हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का 122 है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, एक कहावत है कि अभ्यास ही सफलता की चाबी होती है। अभ्यास ही सफलता की चाबी होती है, इसलिए आप लोग अभ्यास करने से थोड़ा भी न डरें। डेली प्रैक्टिस सेट करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहिए। इसी शुभकामनाएं के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो 16 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया किस सन में? ऑप्शन 1 है 1947, ऑप्शन 2 है 1946, ऑप्शन 3 है 1935, ऑप्शन 4 है 1937। आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 1937 में भारतीय जो संघीय न्यायालय था उसको स्थापित किया गया। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? 73वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन, 87वां संशोधन, 91वां संशोधन। तो कौन सा किया था दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा 91। ठीक है, 91 जो संशोधन हुआ था उसके तहत ही मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था या करता है। अगला क्वेश्चन है 18, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल परिवर्तन की निहत्था प्रावधान से, अनुसूचित जनजाति से, भारत के राज्यों के नाम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका 18 है दोस्तों, इसका आंसर 1 हो जाएगा। दल परिवर्तन निहत्था प्रावधान से, दल बदल जो निरोध अधिनियम है उसके तहत ये आता है 10वां अनुसूची। दल बदल जो प्रावधान किया गया है कि इस दल में उस दल में जब चाहे तब बदल लिया जाता था, तो उसमें इसको रोकने के लिए, निहत्था के लिए प्रावधान किया गया दल परिवर्तन के। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के तटस्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? ऑप्शन 1 है 124, 2 है 125, 3 है 126, 4 है 127। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का 4, 127 में। तो किस अनुच्छेद में? तो 127 अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है। आगे देखते हैं, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो क्वेश्चन क्या है कि लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शन 1 है लिबेल, ऑप्शन 2 है लिंगुआ, ऑप्शन 3 है लिबरल, ऑप्शन 4 है लेबर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का 3 सही हो जाएगा, लीबर से लिया गया है। ऑप्शन 3 आपका सही है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो वो हो जाएगा लीबर। 21 देखते हैं क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है अमर्त्य सेन, ऑप्शन 2 है जॉन राइल्स, ऑप्शन 3 है कार्ल पॉपर, ऑप्शन 4 है रॉबर्ट नाजिक। तो आंसर क्या हो जाएगा 21 का? अमर्त्य सेन। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो एक आपके लिए क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन ने अब तक कितनी पुस्तकें लिखी है, उनका आप सूची जरूर बना कर दें। अमर्त्य सेन द्वारा अभी तक लिखी गई पुस्तकों की सूची बनाइए और आप जो होता है आप जरूर सेंड करिए मैसेज, जिससे कि सभी बच्चों को मालूम हो सके। ठीक है, विस्तार से अमर्त्य सेन के बारे में पुस्तकें कितनी लिखी गई है, कम से कम 5-6 पुस्तकों का नाम आप क्या कर दें, चैट बॉक्स में जरूर चैट कर दें, मैसेज कर दें। आगे देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन 1 है 1/10, ऑप्शन 2 है 1/3, ऑप्शन 3 है 1/4 और ऑप्शन 4 है 1/6। तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 1/6। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य, 22 का 4 आंसर।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है। स्थायित्व, निरपेक्षता, अविभाज्यता, अंतर्भावर्ता। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। 23 का आंसर जो जाएगा वो 4 के साथ जाएगा, अंतर्भावर्ता आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समता किस संविधान से लिया गया है। तो आपको ये बताता है कि समानता का जो है कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन 1 है अमेरिका, 2 है फ्रांस, 3 है कनाडा, 4 है ब्रिटेन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 24 का आंसर 4 हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। 24 का आंसर क्या हो जाएगा 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा 4, ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप लोग यही आंसर करिएगा और कुछ लोग कमेंट कर आप बता सकते हैं कि क्या यह आंसर सही है। कहीं आप अमेरिका को तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी अमेरिका और फ्रांस में भी देखेंगे तो समानता, बंधुत्व और भाईचारा का यहाँ पे चला था। तो इसलिए आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर सही है आपके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो यही होगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। वे हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है, वे कौन से हैं ये बताइए। अनुच्छेद 16 से लेकर 20 तक, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से लेकर 19 और अनुच्छेद 13 से लेकर 17 तक। तो आंसर जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 तक। 25 का आपका आंसर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। किसने कहा संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। ऑप्शन 1 है एल.टी. हॉब्सहाउस ने, ए.डी. लिंडसे ने, ऑप्शन 3 है वेंथम ने, ऑप्शन 4 है मिटलैंड ने। तो किसने कहा था दोस्तों। तो 26 का आंसर 2 हो जाएगा, ए.डी. लिंडसे ने। ए.डी. लिंडसे का कथन था कि कहना था कि संप्रभुता राज्य के दिन अब लद चुके हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में समानतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में समानतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है जे.एस. मिल, ऑप्शन 2 है लास्की, ऑप्शन 3 है हॉब्स, ऑप्शन 4 है बार्कर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 27 का 2 सही हो जाएगा, लास्की। ठीक है, 27 का 2 लास्की सही हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय जाता है। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे जाता है। लॉक को, पाउंड को, ऑस्टिन को, ग्रेसियस को। किसको जाता है दोस्तों। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो 3 सही हो जाएगा, ऑस्टिन को। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑस्टिन। अधिकार के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय ऑस्टिन को जाता है। आगे देखिए 29 नंबर, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 है वेदा, रूसो, लॉक, हॉब्स। तो किसका कथन है दोस्तों। तो 29 का आंसर 4 हो जाएगा, हॉब्स का एक कथन है। हॉब्स का एक कथन है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, किसने कहा राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है। किसने कहा है कि राज्य एक सदैव दमनकारी संस्था रहती है। हेगेल, रूसो, वेंथम, मार्क्स। तो किसका कथन हो जाएगा दोस्तों। 30 का 4 हो जाएगा, मार्क्स का कथन हो जाएगा। एक क्वेश्चन शायद सभी का ठीक होगा। तो दोस्तों अब 2 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइएगा। पहला तो अमर्त्य सेन की कितनी पुस्तकें हैं या कौन कौन सी पुस्तकें, ये नहीं मालूम है तो 4-5 उनके पुस्तकों का नाम लिख सकते हैं। और चेतन भगत सिंह की पुस्तकों का भी लिख लीजिएगा।
और मार्क्स के पुस्तकों का नाम आप लिख दीजिए, ठीक है। या नहीं आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा कि क्या सभी जो राइटर हैं जैसे बेंथम हो गया, मार्क्स हो गए, रूसो हो गए, हेगल हो गए, इनके पुस्तकों के बारे में एक श्रृंखला लाई जाए, क्या ये चलेगा। लेकिन वैसे हम पुस्तकों के बारे में करा चुके हैं। अगर नहीं आप लोगों को वीडियो मिली है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, अन्य 4 भाग हैं उसके, उसमें अधिकांश के मिल जाएंगे। और कोई नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर में ज़रूर कमेंट करिए, जिससे कि हमारा जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। तो आप पुस्तकों में कार्ल मार्क्स का, चेतन भगत इस समय के लेखक हैं उनके, और इसके बाद अमर्त्य सेन की पुस्तकों का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा अगर आप कर पाते हैं तो, ठीक है। धन्यवाद।